हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल ने अज सैक्टर 17 में आयोजित पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। पंडित जसराज के 93वें जन्मदिन पर मनोहर लाल ने ऐलान किया कि पंचकूला के ऑक्सीजन पार्क का नाम पंडित जसराज के नाम उत्ते रखा जाएगा। इस तो इलावा पंडित जसराज के पिंड फतेहाबाद के पिंड पीली मंडोली के दोवें मुख्य गेटां का नाम भी उन्होंने नाम उत्ते रखा जाएगा। पिंड में लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। वॉलीबॉल नर्सरी ते पार्क बनाए जाएंगे। उन्हें कहा कि लड़कियां और लड़कियों लिए वक्खो वक्खरे होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जसराज फाउंडेशन को 21 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उन्हें कहा कि फाउंडेशन उन्होंने तो जो भी जरूरत है वो उसलिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस मौके पद्मश्री गायक सोनू निगम विशेष मेहमान वजों पहुंचे। समागम में पंडित जसराज की पत्नी मधुरा पंडित जसराज और उनकी बेटी दुर्गा जसराज तो इलावा कई उगियां शख्सियतां मौजूद रही। जैसे पंडित लक्ष्मीचंद जी की जो हरियाणवी संस्कृति और संगीत अभिनय कला सांग इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो हमारी सुपवा यूनिवर्सिटी है उसका नाम ही पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी रख दिया है। मैं बधाई देता हूं उन बंधुओं को जिन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से वो फिल्म बनाई है, जो फिल्म सब और प्रसारित हो रही है और अच्छा उसका एक प्रसार हो रहा है। हमने कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर ये स्थापित किया है। हरियाणा कला परिषद इसका गठन किया है ताकि हम उन लोक कलाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दे सकें, क्योंकि ये मेरा मानना है कि कोई एक व्यक्ति या एक संगठन समाज में उतना बड़ा व्याप नहीं खड़ा कर सकता जितनी आज आवश्यकता है। तो हमको मल्टीपल तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। तो इस नाते से मेरी अपेक्षा पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन से भी यही है, देश में क्या करें, दुनिया में क्या करें, क्योंकि दुनिया में भी ऐसा नहीं कि आवश्यकता नहीं है, सब जगह आवश्यकता है। इवन पंडित जसराज जी ने भी जो उनके जीवन में उल्लेखनीय एक बात जो आती है कि उन्होंने एक बहुत अनूठी उपलब्धि जो की 8 जनवरी 2012 को उन्होंने अंटार्कटिका जो दक्षिण ध्रुव है एकदम बर्फीला ध्रुव, वहाँ पर जाकर सी सिपरेट नामक क्रूज पर अपनी प्रस्तुति दी थी। एकदम इज इट सो? दुनिया में भी जाकर के उन्होंने अपना संगीत को फैलाने की बात कही। तो दुनिया में आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से हमको जरूर शुरू करना है। तो मेरी अपेक्षा यह है कि पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन हरियाणा में भी काम करे, और जितने काम ये करेंगे उसमें सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो सहयोग सहायता होगी वो हम जरूर करेंगे। तो इसके लिए मुझे कहा नहीं है किसी ने, लेकिन फिर भी मेरे मन में आया है कि इस फाउंडेशन को काम करने के लिए हरियाणा में जो कार्यक्रम आप करेंगे उनको आगे बढ़ाइए। इनको बढ़ाने के लिए अब पता नहीं आपको आवश्यकता है नहीं है, इस कल्चरल फाउंडेशन का कितना बड़ा सिस्टम है मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक सांकेतिक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अपने एक सहयोग के नाते से 21 लाख रुपए का अनाउंसमेंट करता हूँ इस फाउंडेशन में मैं दूंगा। और जहाँ तक पंडित जसराज जी के जन्म स्थान का विषय, क्योंकि उस जन्म स्थान को भी याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो पीली बंदोरी गांव में भी बहुत से कामों की आवश्यकता है, ऐसा मैंने पता कराया है, बात भी हुई है। तो उसके अंदर विषय यह है कि वहाँ पर एक गांव की तरफ 2 प्रवेश द्वार हैं। तो उन 2 प्रवेश द्वारों को पंडित जसराज जी के नाम से वो प्रवेश द्वार बनवाए जाएंगे, ताकि उस गांव में जाने आने वालों को पता लगे कि पंडित जसराज जी की ये जो स्थान है इस प्रकार से। और वहाँ एक पुस्तकालय जिसमें पंडित जसराज जी की सारी विधा के बारे में, चाहे संगीत है चाहे और भी कोई विषय उनकी जीवनी है, उस सारे को दिखाते हुए, और न केवल पंडित जसराज जी बल्कि उस विषय को, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए और भी जो लोगों के ऐसे साहित्य हैं या उसे संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या वो कोई शिक्षा का केंद्र चलाना है, तो उसके लिए भी एक भवन का वहाँ निर्माण कराया जाएगा। और वर्तमान में एक पुस्तकालय का वहाँ निर्माण होगा, आगे उसका विस्तार जैसे करना है करेंगे। वहाँ के गांव के बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें, तो इसके लिए भी वहाँ तय किया है कि 2 नर्सरीज, अभी हमने नर्सरीज लगभग 500 शुरू की हैं, तो ऐसी 2 नर्सरीज खेलों के लिए, एक लड़कों के एक लड़कियों के लिए, वॉलीबॉल की नर्सरी,
क्योंकि वहाँ के बच्चे वॉलीबॉल में शौक़ रखते हैं, ऐसा जो जानकारी मिली है, इसलिए 2 नर्सरीज उनकी शुरू की जाएंगी। एक वहाँ टीचर होता है, बाकी बच्चों को भी कुछ स्कॉलरशिप मिलता है, तो ऐसा एक सिस्टम उसका हमारा है। वहाँ का जो उस गांव में जो होकर के आया, मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन एक तालाब है, वो जो गंदा तालाब है, ओवरफ्लो है, उस तालाब को ठीक करने के लिए हमारी एक वाटर पॉन्ड अथॉरिटी बनी हुई, हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी। तो उस हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी के जिम्मे हम लगाएंगे उस तालाब के एक प्रकार से साफ करना, उसके रेनोवेशन करके वहाँ एक छोटा पार्क बनाना, वहाँ उसके ऊपर कुछ सौंदर्यकरण करना, ये सब भी किया जाएगा। और एक विषय है कि जो राजधानी के नज़दीक कहीं ना कहीं ऐसा कोई जगह तो हो जहाँ व्यक्ति जाए तो उनको पंडित जसराज जी की स्मृति होकर के आए। तो हमने पिछले दिनों में पंचकुला में एक ऑक्सीवन इसकी घोषणा की थी, शायद वो 60-65 एकड़ में है, नहीं करनाल अलग है, एक पंचकुला में भी है, करनाल और दूसरा नाम हमने दिया है। तो यहाँ पंचकुला में ऑक्सीवन जो है, उस ऑक्सीवन का नाम पंडित जसराज जी ऑक्सीवन ये रखा जाएगा।